Students, in this video you will study finding roots of quadratic equation by method of completing square. क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है ये, फाइंडिंग द रूट्स ऑफ एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड द मेथड विल बी बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड. और इसको सॉल्व करने के लिए बहुत सारे मेथड्स हैं, डिफरेंट मेथड्स हैं, डिफरेंट पर्सन यूज़ द डिफरेंट मेथड्स. बट जो हम मेथड यूज़ कर रहे हैं बहुत ही सिंपलेस्ट मेथड है, बहुत ही सिंपल है उसको समझना. तो यू सी द क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन हमने लिया है एनसीईआरटी बुक से ही. एनसीईआरटी बुक का एग्जाम्पल है ये, बट जिस मेथड से एनसीईआरटी बुक में सॉल्व है उस मेथड से हम नहीं सॉल्व करेंगे. माय मेथड विल बी डिफरेंट. ये होगा वही कंप्लीटिंग द स्क्वायर से ही, बट हमारे स्टेप्स थोड़ा डिफरेंट होंगे. सो आई विल ट्राई टू टेक द मोस्ट सिंपलेस्ट स्टेप्स, most simplest method to apply this method of completing square. Now see here the question, find roots of the quadratic equation 5x square minus 6x minus 2 equal to 0 by method of completing square. मेथड वही होगा by method of completing square, लेकिन जो कैलकुलेशन के स्टेप्स होंगे that will be different from the NCERT book, क्योंकि हम simplest method यूज करने जा रहे हैं वो भी है. But you see what method I am going to do take here. The question is 5x square minus 6x minus 2 is equal to 0. बहुत ही सिंपल मेथड. फर्स्ट स्टेप हमारा ये रहेगा, we have to remove the coefficient of x square. x स्क्वायर के साथ कोई भी कोएफिशिएंट नहीं होना चाहिए. तो अगर क्वेश्चन में नहीं है पहले से ही कोएफिशिएंट तो ठीक है, बट अगर एक्स स्क्वायर के साथ कोई कोएफिशिएंट लगा है तो सब फर्स्ट स्टेप है कि हम उसी नंबर से डिवाइड करके फर्स्ट वी हैव टू रिमूव दिस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. देन डिवाइडिंग बाय 5, डिवाइडिंग बाय 5. एंड व्हाट इज द पर्पज टू डिवाइड दिस इक्वेशन बाय 5? वी हैव टू रिमूव द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. जो भी स्क्वायर टर्म हो उसका कोएफिशिएंट हमें रिमूव करना है. देन दिस विल बी एक्स स्क्वायर माइनस 6 अपॉन 5 एक्स माइनस 2 अपॉन 5 इज इक्वल टू 0. ये फर्स्ट स्टेप है. नेक्स्ट स्टेप ये रहेगा कि जो कांस्टेंट वैल्यू है जिसमें एक्स नहीं लगा है दैट वी हैव टू टेक इन द राइट साइड. सो एक्स स्क्वायर minus 6 upon 5x and is equal to 2 upon 5. सो ये मेथड क्लियर है आपको. फर्स्ट मेथड क्या हमने लिया और फर्स्ट स्टेप क्या लिया? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हमें हटाना है, अगर नहीं है तो नहीं है, और अगर है तो उसी नंबर से हम डिवाइड करके पहले कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर आप हटा लेंगे. आफ्टर दैट द कांस्टेंट टर्म यू हैव टू टेक इन द राइट साइड. अब इसके बाद का स्टेप बहुत सिलेक्टेड, बहुत इंपॉर्टेंट है और वही सबसे मेन स्टेप है पूरे क्वेश्चन का. एडिंग इन द लेफ्ट साइड एंड राइट साइड, समथिंग विल बी एडेड इन द लेफ्ट साइड एंड द राइट साइड. सो व्हाट विल बी एडेड इन द लेफ्ट साइड एंड द राइट साइड? दैट विल बी हाफ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स. ये आप ठीक से समझिए, हाफ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स और उसका स्क्वायर. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है. हाफ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स के कोएफिशिएंट का हाफ और उसका स्क्वायर, ये हम दोनों साइड में LHS और RHS में ऐड करेंगे. नाउ सी हाफ ऑफ कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या है? 6 अपॉन 5 है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स. सो दैट विल बी 6 अपॉन 5 का होल स्क्वायर. 6 अपॉन नॉट 6 अपॉन 5, 6 अपॉन 10 का होल स्क्वायर. ये 6 अपॉन 10 क्यों? क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स तो यहाँ पे 6 अपॉन 5 है, लेकिन 6 अपॉन 5 का हाफ होगा 6 अपॉन 10. कैसे? 1 अपॉन 2 से इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो दैट विल बी 6 अपॉन 10, और 6 अपॉन 10 का होल स्क्वायर ये कैंसिल भी हो रहा है. सो दैट इज 3 अपॉन 5 का होल स्क्वायर. 3 अपॉन 5 का होल स्क्वायर, ये अगर कैंसिल हो रहा तो कैंसिल कर देंगे, नहीं हो रहा था तो वैसे छोड़ देंगे. ये आपका स्टेप है, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप. कोएफिशिएंट ऑफ एक्स देखिए क्या है, फिर उसका हाफ करिए और उसका स्क्वायर करिए और वो दोनों साइड में ऐड कर लीजिए. कोएफिशिएंट ऑफ एक्स यहाँ पे था 6 अपॉन 5.
6/5 का हाफ होता है 6/10, 6/10 और 6/10 को सिंप्लीफाई करेंगे तो 3/5। अब इस 3/5 के होल स्क्वायर से दोनों साइड को ऐड कर लेंगे। सो एडिंग 3/5 to the whole square in both sides, adding 3/5 to the whole square in both sides। और जो ये पार्ट है ये आपका रफ पार्ट है, ये केवल समझने के लिए है, दिस इज नॉट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, ये रफ वर्क है। सो एडिंग 3/5 to the whole square in both sides, then x square minus 6/5x और प्लस 3/5 का होल स्क्वायर मीन्स 9/25, 9/25 इज इक्वल टू 2/5 और प्लस 9/25। जो भी आया था 3/5 का होल स्क्वायर दैट विल बी एडेड इन द बोथ साइड। जैसे ही आप इस दोनों को ऐड करेंगे लेफ्ट साइड किसी ना किसी का होल स्क्वायर हो जाएगा। होल स्क्वायर किसका उसको देखिए, दिस कैन बी रिटन एज एक्स, यहाँ पे माइनस साइन है तो माइनस और यहाँ पे प्लस साइन है तो प्लस, माइनस ये 9, 3 ये 25, 5 का होल स्क्वायर। जैसे ही आप ये दिस वन हाफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर उसको ऐड करेंगे दोनों साइड में, द लेफ्ट साइड विल बी स्क्वायर ऑफ एनीथिंग। सो स्क्वायर ऑफ एनी ब्रैकेट। अब ये स्क्वायर ऑफ एनी ब्रैकेट है ओनली, देयरफॉर दिस मेथड इज कॉल्ड कंप्लीटिंग स्क्वायर। कंप्लीटिंग स्क्वायर मीन्स द LHS इज स्क्वायर ऑफ एनी फैक्टर या एनी ब्रैकेट, दैट विल बी इक्वल टू 25, यहाँ पे LCM, सो 5 5 जा 5 2 जा 10 and plus 9, then you have x minus 3/5 to the whole square is equal to 19/25। x minus 3/5 to the whole square is equal to 19/25। इसको और सॉल्व करना है, we have to find out the roots। Roots means the value of x we have to find, the value of x। अब उसी लाइन को एक बार हम फिर से लिख लेते हैं, x minus 3/5 to the whole square, x minus 3/5 to the whole square is equal to 19/25। Now see how we have to solve, taking square root in both sides, this can be written as x minus 3/5 is equal to प्लस माइनस। जब कभी भी आप स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो ये प्लस माइनस बहुत इंपॉर्टेंट है, स्क्वायर हटा तो यहाँ पे प्लस माइनस, 19 का स्क्वायर रूट नहीं होता है तो स्क्वायर रूट ऑफ 19 अपॉन इस 25 का स्क्वायर रूट आता है 5। सो अंडर रूट 19/5, अगर इसका भी नहीं होता तो हम दोनों में कम, जैसे मान लीजिए 24 होता तो दैट वाज अंडर रूट 19 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 24। अगर स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर फाइंड करेंगे, अदरवाइज वैसे छोड़ देंगे। नाउ टेकिंग पॉजिटिव साइन, taking positive sign, so this will be x minus 3/5 is equal to plus sign under root 19/5, then x is equal to under root 19/5, ये उस साइड में जाएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस 3/5। सो ये फर्स्ट वैल्यू है x इज इक्वल टू 3 प्लस अंडर रूट 19/5। This is the first value of x. Now taking negative sign, taking negative sign here, x minus 3/5 is equal to minus of under root 19/5. This x is equal to माइनस अंडर रूट 19/5 और ये उस साइड में जाएगा, देन दिस विल बी 3/5, देन x इज इक्वल टू 3 माइनस अंडर रूट
19/5. So this is the second root of the given quadratic equation और this is the first root. तो ये दोनों रूट्स हो गए. फर्स्ट और सेकंड से मतलब नहीं है, किसी को भी आप फर्स्ट किसी को भी आप सेकंड सपोज कर सकते हैं. सो these are the two roots of this quadratic equations, given quadratic equation by method of completing square. अब एक दूसरा एग्जांपल भी देखिए. वन मोर क्वेश्चन बाय द सेम मेथड जस्ट फॉर द प्रैक्टिस. क्वेश्चन वही है, उसी टाइप का है और मेथड भी वही रहेगा. नाउ सी, और ये क्वेश्चन भी हमने एनसीईआरटी बुक का लिया है. जो फर्स्ट क्वेश्चन था एग्जांपल का वो एग्जांपल का था और जो सेकंड एग्जांपल लिया है हमने ये क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन दैट इज फ्रॉम द एक्सरसाइज ऑफ द एनसीईआरटी बुक. और आपका क्वेश्चन है दिस इज 2x² + x - 4 = 0. Apply the same step. First step was what? First step was we have to remove the coefficient of x², then dividing by 2. Dividing by 2. So dividing by 2, this will be x² or plus 1/2 x - 2 = 0. उसके बाद का स्टेप है जो कांस्टेंट टर्म है वो राइट साइड में जाएगा. देन दिस विल बी x² plus 1/2x = 2. Then the very important step, what should be add? Something will be added in the left and right side. What will be that? Coefficient of x, उसका हाफ और फिर उसका स्क्वायर. Adding. So see the rough work in the right side here. Rough work is coefficient of x². So coefficient of x. What is the coefficient of x? Coefficient of x is equal to 1/2. Coefficient of x equal to 1/2 और half coefficient of x. Half coefficient of x equal to 1/4 और half coefficient of x और उसका होल स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू 1/16. तो क्या करना है, फर्स्ट यू सी व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, फिर उसका हाफ करेंगे और फिर उसका स्क्वायर एंड द सेम विल बी एडेड इन द बोथ साइड्स. सो एडिंग 1/16 इन द बोथ साइड्स. 1/16 इन द बोथ साइड्स. हाउ 1/16? 1x का कोफिशिएंट 1/2, इसका हाफ 1/4, 1/4 का स्क्वायर 1/16. दिस विल बी x² plus 1/2x plus 1/16 is equal to 2 plus 1/16. देन और जैसे ही आप इसको ऐड करेंगे द लेफ्ट साइड विल बी स्क्वायर ऑफ सम फैक्टर, सम ब्रैकेट, दैट विल बी स्क्वायर ऑफ, यहाँ पे प्लस साइन है तो प्लस, प्रीवियस क्वेश्चन में यहाँ पे माइनस साइन था तो माइनस लिखा था, और ये 1/16 का स्क्वायर रूट 1/4 टू द होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको ऐड करेंगे देन यू विल गेट 33/16. सो रिमूव दिस स्क्वायर. दिस कैन बी रिटन एज x plus 1/4 टू द होल स्क्वायर इज इक्वल टू, वो तो एक बार फिर 13/16, द सेम लाइन, दिस इज नॉट रिक्वायर्ड बट वो लिख गया है. सो नाउ सी x plus 1/4 इज इक्वल टू व्हाट, प्लस माइनस. जब कभी भी स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो प्लस माइनस होगा. 33 का कोई स्क्वायर रूट नहीं होता है, दिस इज अंडर रूट 33 एंड 16 का 4. अब एक बार पॉजिटिव साइन और एक बार नेगेटिव साइन. टेकिंग पॉजिटिव साइन, taking positive sign, then you will get x plus 1/4 is equal to positive sign 33/4. Then you will get x equal to root 33/4, root 33/4 minus 1/4. So the first root is x equal to 4, यहाँ पे LCM
then this is root 33 and minus 1. This is the first value of x, yeah, first root of this given quadratic equation. Now see the second root. How the second root will come? The second root will come by taking the negative sign. That is simple calculation. Take the negative sign and find out the second root. Now see, taking negative sign. Taking negative sign. So taking negative sign, then x plus 1 upon 4 is equal to minus root 33 divided by 4. Then x is equal to minus root 33 upon 4 minus 1 upon 4. So here x is equal to minus root 33 minus 1 divided by 4. So this is the second root of the quadratic equation. So these were the two roots. One was root 33 minus 1 upon 4 and the other one is minus root 33 minus 1 upon 4. So this, and first was what? First was x is equal to root 33 minus 1 upon 4. So here these are the two roots of this quadratic equation, and the method was completing the square. So I hope all the methods of the calculations are clear to you. So wait for the next video. All the best. Thank you.